नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, प्रकाश के संबंध में दो बहुत बड़ी घटनाएं देखने को मिलती है। एक होता है प्रकाश का परावर्तन और दूसरी तरफ होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश से संबंधित दो घटनाएं ये मुख्य रूप से देखी जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। हम अपनी दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। उसका सीधा सा कारण है कि उस वस्तु से टकराकर जब प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है या हमारे आंखों में प्रवेश करता है तो ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं। तो सबसे बड़ी बात हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी वस्तु को हम तभी देख पाएंगे यदि उस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, आइए कुछ प्रकाश के गुणों के बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या गुण हैं प्रकाश के? प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल यानी सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा, आप याद रखिएगा, हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। कभी भी प्रकाश किसी अवरोधक से मुड़ के इस प्रकार की गति नहीं कर सकता। दूसरी बात, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग इस प्रकार की तरंग होती है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ध्वनि तरंग जो होती है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। ये एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसीलिए अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इसीलिए इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो उस वस्तु की तीक्ष्ण छाया बना देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पाई जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ एक वर्ड आया है निर्वात। निर्वात का अर्थ होता है जहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, अर्थात हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल के बाहर का जितना भी भाग है वो सारा निर्वात कहलाता है। तो ये हो गए प्रकाश के परावर्तन के कुछ गुण। अब बात करते हैं प्रकाश की सबसे बड़ी परिघटना के बारे में, वो है प्रकाश का परावर्तन। तो क्या लिखा देखिए, ये उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, यानी कि कोई भी पृष्ठ होता है, अभी ऐसे में डायग्राम नीचे बनाया और समझा दूंगा। जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की मात्रा को परावर्तित कर देता है। यहाँ पर इस परिभाषा की जगह अगर हम ये लिखें कि प्रकाश जब चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको मैं एक डायग्राम द्वारा आपको समझाऊंगा, तो वहाँ से आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो क्या है कि प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इस डायग्राम द्वारा, इस डायग्राम को देखते हैं। क्या डायग्राम बना हुआ अपने पास में? देखिए ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण जो है ये किसी एक चिकने पृष्ठ पर आपतित हो रही है, और यहाँ चिकना पृष्ठ जो है वो कांच है। ठीक है, यहाँ चिकना पृष्ठ है, कांच है। जब यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इस कांच से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो अभी तो हमने सिर्फ परावर्तन की परिभाषा पढ़ी है। आगे बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या नियम है देखिए, पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये, और इस नियम के बेस पर बहुत सारे कंपटीशन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस नियम में क्या देखिए, यहाँ पर इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। देखिए दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। आपतित किरण का अर्थ होता है आने वाली प्रकाश की किरण जो ये आ रही है, ठीक है, और परावर्तित किरण का अर्थ होता है जाने वाली प्रकाश की किरण जो कि ये है। तो ये परावर्तित किरण होती है, ये आपतित किरण होती है। और जब पृष्ठ के लंबवत, ये रहा पृष्ठ यानी कांच,
इसके लंबवत बिल्कुल 90 डिग्री पे कोई एक रेखा खींच दी जाती है तो उसे पढ़ा जाता है अभिलंब। तो तीनों चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। आपतित किरण किसे कहेंगे, परावर्तित किरण किसे कहेंगे और अभिलंब किसे कहेंगे। अब दो बातें और सीखिएगा। पहली बात कि आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहा जाता है आपतन कोण, ठीक है। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहा जाता है परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हमेशा कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये नियम फिक्स है और सब जगह पे लागू होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है उसमें आप ये भी लिखिएगा अपनी नोटबुक में, कोण I बराबर कोण R, ठीक है। दूसरी बात देखिए, दूसरा नियम है कि आपतित किरण यानी ये रही आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये रहा अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण ये रहा अभिलंब। तीसरी बात, परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। तो यहाँ तीन चीज़ें हैं, एक आपतित किरण, दूसरा अभिलंब और तीसरी परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल पर है, देखते हैं है कि नहीं है। देखिए तीनों एक तल पर है कि नहीं है, देखिए बताते हैं आपको। यहाँ देखिए ये रही आपतित किरण, ये रही परावर्तित किरण, ठीक है, और ये रहा अभिलंब। आप देख पा रहे हैं तीनों एक ही पॉइंट पर है, एक ही तल पर एक ही बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो बहुत आसान है। पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो आई होप ये परिभाषाएं आपको याद भी हो गई होंगी। आगे लौटते हैं। प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब किसे कहेंगे। प्रतिबिंब का मतलब है कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का प्रतिबिंब वहाँ तब बनेगा जब वहाँ पर कोई दो प्रकाश की किरण है आपस में टकरा रही हैं या प्रतिच्छेद कर रही है, तो वहाँ पर इस वस्तु की इमेज बन जाएगी, यानी इसकी फोटो बन जाएगी। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता होती है, दो किरणों की कम से कम आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं। देखिए इनकी परिभाषाएं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। यानी हम अपना प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार से देख सकते हैं, पहला वास्तविक और दूसरा आभासी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वास्तविक का अर्थ है जो प्रतिबिंब वास्तव में है, और आभासी का मतलब सिर्फ आभास होता है लेकिन वो वास्तव में वहाँ नहीं है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या, देखिए यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। और आभासी में क्या होता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती है, यानी वहाँ पर किरणों का प्रतिच्छेद होती हुई आभास होता है, प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। लेकिन रियल में अगर वो किरणें वहाँ पर काट रही है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब की सबसे बड़ी विशेषता होती है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी इस फोटो को पर्दे पर भी बनाया जा सकता है किसी भी वस्तु द्वारा। जैसे हम अपनी कांच के अंदर फोटो देखते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम कांच के अंदर अपनी फ़ोटो देखते हैं तो हमें अपनी तस्वीर दिखाई देती है। क्या वहाँ से वो तस्वीर टकरा के पीछे दीवार पर अपनी फ़ोटो बनती है? आप कहोगे नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। ऐसा लग रहा है कांच के पीछे है लेकिन हम वहाँ होते नहीं हैं। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में ऐसा होता है, यदि हमारी तस्वीर कांच के अंदर बन रही है तो कांच से टकरा कर वो प्रतिबिंब हमारा दीवार पर भी बनेगा और वास्तव में बनेगा, ठीक है। तो उसे कहेंगे पर्दे पर प्राप्त करना। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसको मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा जब हम दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको बहुत सारे डायग्राम बना के इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। और वास्तविक प्रतिबिंब की सबसे बड़ी विशेषता होती है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनेंगे, कभी सीधे नहीं बनेंगे। और आभासी प्रतिबिंब की सबसे बड़ी विशेषता होती है ये हमेशा सीधे बनते हैं। उल्टा का मतलब है कि यदि हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कांच के अंदर अगर बनता तो हमारे पैर ऊपर होते और हमारा सिर जो है वो नीचे होता, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। तो हमारा प्रतिबिंब कौन सा बनता है? हमारा सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। अब यहाँ पर देखिए एक समतल दर्पण में प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब के बारे में समझाया हुआ। तो ये टॉपिक जो है, ये डायग्राम जो है आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।